बेसिक कॉन्सेप्ट्स जी आपको पता लग गया अमेज़ॉन के, क्या आपने इस कोर्स में करना है। दो मॉडल्स, तीन मॉडल्स भी आपको पता लग गए कि अमेज़ॉन के क्या हैं, प्राइवेट लेबल, होलसेल और ड्रॉप शिपिंग। और आपको तीन अप्रोचेस भी पता लगेंगे कि आप एज ए इन्वेस्टर आ सकते हैं, एज ए फ्रीलांसर आ सकते हैं, या एज ए नॉन वर्किंग पार्टनर आ सकते हैं। तीन मॉडल्स हैं इसके ऊपर। बेसिकली जब आप स्टार्ट करेंगे तो ये जो है लर्निंग कर्व है, जिसको हम ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग कहते हैं। तो पहले आप चीज़ों को, उनकी डेफिनेशंस को याद करते हैं, लिस्ट करना, फाइंड करना, आइडेंटिफाई करना। फिर उसके बाद आप उनकी लॉजिक्स समझते हैं कि वो क्यों होती हैं। अभी आप इस फेज़ में हैं, रिमेंबरिंग के फेज़ में, कि जस्ट आपने एक ओवरव्यू लिया, चीज़ों का नाम आपको पता लगे, लिस्ट डाउन किया। फिर उसके बाद आपकी स्टेज आएगी दूसरी, जिसमें आप एक्चुअली चीज़ों को पढ़ेंगे, उनकी सेंस बनाएंगे, इंटरप्रेट करेंगे, उनको समराइज़ करेंगे। फिर उसके बाद पढ़ने के बाद अप्लाई करेंगे। करेंगे और उसको ऑर्गेनाइज करने के काबिल हो जाएंगे, उसको आपस में कंपेयर करने के काबिल हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप उसको इवेल्युएट करेंगे चीज़ों को, कि आपने डिसीजंस किस तरह से बनाने हैं। और अल्टीमेटली आखिर में जाके आप अपनी रिसर्च और अपनी चीज़ें, अपने मेथड्स बना के उसको प्लान, एग्जीक्यूट और कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ऑफ जो है लर्निंग थी, जो मैंने आपको बताई। और ये कोई भी चीज़ आपने सीखनी हो तो उसका यही तरीक़ाकार है, इसी फेज़ के अंदर हम जो है वो चलते हैं। इस तरह से होती है, पहला फेज़ है, दूसरा फेज़ है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो अभी हम फ़िलहाल इस फेज़ में हैं कि चीज़ों को रिमेंबर करें, ठीक है, उनको लिस्ट डाउन कर रहे हैं। मज़ीद अभी जो है अमेज़ॉन की जो है टर्मिनोलॉजीज़ वगैरह, इसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये मेरे ख्याल में आपको एब्जॉर्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आज के लिए। तो आदम साहब ने आपको बताया वो काफ़ी है। इसके मतलब अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो वो जो है बता दें, नहीं तो फिर हम सेशन अपना रैप करते हैं। हाँ बिल्कुल, जो है अब कहीं से भेज सकते हैं ऑब्वियसली। ये तो जस्ट अगर आप यूज़ करें उससे प्रेप सर्विस से यूज़ कर सकते हो। जो सप्लायर है वो प्रिपेयर करके भेजता होता है यूजली। प्रेप सर्विस उस वक्त यूज़ होती है जब हाफ प्रीपेड इन्वेंट्री होलसेल में यूज़ होती है ज़्यादातर। हाँ, वो होलसेल में यूज़ होती है ज़्यादातर। प्रेप सर्विसेज जो हैं, सप्लायर आपके उसको प्रिपेयर करके हर चीज़ बना के फिर भेजता होता है। और इसके लिए मतलब मान लो जो वेयर हाउस है, अगर वो आपके पास नहीं अवेलेबल है, तो आपका अगर कोई जानने वाला है वहाँ पे, तो आप उसके घर पे ये माल रखवा सकते हो। जी वो रखवा सकते हैं बिल्कुल, लेकिन जो है प्रोफेशनल सर्विसेज को यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। जानने वाला कभी तंग भी आ जाता है, कभी उसको पैसे भरने पड़ सकते हैं। इतना बजट तो नहीं होगा ना किसी के पास भी कि वो सारा कुछ मैनेज कर रहा हो। शुरू में तो ये जो ट्रैक है, कितना बजट चाहिए होता है लॉन्च करने के लिए? क्लाइंट अगर किसी से बात करनी है तो उसको क्लाइंट के लिए मिनिमम तो 5,000 तो लाजमी चाहिए, इससे कम ना हो। कोई भी क्लाइंट है आपके पास, वो आपसे पूछेगा कि यार मैंने ये काम करना है, आप उसको बताओगे ना कितना बजट है तुम्हारे पास, इतना है तो ये काम मिनिमम, बेयर मिनिमम जो है वो $5,000 चाहिए, इससे कम पे नहीं होता कोई क्लाइंट आता है। $5,000 में उसकी पीपीसी भी है, हाँ मिनिमम, ये जो बेयर मिनिमम क्या है, बजट के मुताबिक हम उसे गाइड करेंगे। वो आगे आपको सारी क्या क्या होता है, कैसे कैसे, बिल्कुल ये सारी इन्फॉर्मेशन सर वो भी यूज़ करना पड़ता है, वो प्रॉक्सी यूज़ करते हैं। प्रॉक्सी नहीं, प्रॉक्सी जैसे टनल पेयर है, जैसे नहीं, प्रॉक्सी यूज़ होती है, वीपीएस यूज़ होते हैं, वर्चुअल प्राइवेट सर्विस। वही टनल पेयर टाइप के नहीं, वो एक्चुअली जो है सर्वर्स होते हैं। जो प्रॉक्सी एक और चीज़ है, सर्वर एक जो है रिमोट कंप्यूटर होता है, वो बाहर के मुल्क में, यूएस यूके में ऑन होता है हर टाइम, जब भी आप कनेक्ट करें और उसको यूज़ करें। मतलब लाइक आरडीपी? जी आरडीपी, रिमोट डेस्कटॉप से यूज़ होता है। जैसे आरडीपी काम, जी जी, ठीक है। वो ज़रूरी है? नहीं वो ज़रूरी नहीं है, जो है आप वो चाइल्ड एक्सेस से भी कर सकते हैं, पहले था ज़रूरी लेकिन अब नहीं ज़रूरी।
जाओगे तो आपको आरटीपी तो चाहिए होगी। आप पाकिस्तान से बैठ के इसकी देखें आईपी एड्रेस पे तो पाकिस्तान में एलएलसी वगैरह के लिए आईपी की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, कोई ऐसे चाहिए। वैसे तो ये जो मामला है ना एलएलसी बनाना ये वो, ये क्लाइंट की जिम्मेदारी होती है, ठीक है, ये अकाउंटेंट का काम होता है, क्योंकि ये जो है लीगल। फाइबर पे भी तो काफी अच्छी चल रही है ना, फेसबुक पे जी जी ग्रुप्स में भी वो लोग करें बना बिल्कुल, रहे हैं। आप उस स्पेसिफिक और गिग में जाते हैं तो एलएलसी बनाने के लिए आपको एज सच उसकी ज़रूरत नहीं है। आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे इस तरह से बना सकते हैं, लेकिन वो आप अगर वीपीएन यूज़ करते हैं तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं। सर मेन मकसद तो प्रॉफिट से जनरेट करने का है ना, कि आप कितनी ज़्यादा प्रॉफिट्स अपने लिए जनरेट कर सकते हो। लेकिन उसमें यह है ना कि कोई एक चीज़ एक फील्ड को पकड़ें और उसको पहले सक्सेसफुल करें, फिर उसके बाद दूसरी तीसरी चौथी पे जाएं। स्टार्ट में अगर जो है ना हर तरफ करने लग जाएंगे तो फिर वो डाइवर्ट हो जाएगी टेंशन। पहले एक चीज़ पकड़ लें, ठीक है, अगर वो एलएलसी क्रिएशन है या कुछ भी है उस साइड पे, अगर वो पेटेंट चेकिंग है, ट्रेडमार्क जो है चेकिंग या रजिस्ट्रेशन है उस साइड पे, अगर वो कीवर्ड रिसर्च है तो उस साइड, पीपीसी है तो उस साइड पे, मतलब कोई भी एक फील्ड हो उसको जो है सक्सेसफुल कर लें, फिर इधर उधर देखें, नहीं तो फिर वो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। सर इस सारे सिनेरियो में इजी वे टू अर्न क्या है? देखिए इजी ऐसा चीज़ें तो है उसमें, जो है मेहनत तो है, ठीक है ना, ये नहीं कि बिल्कुल हलवा है। ऑब्वियसली जो भी काम करोगे टाइम टेकिंग तो होगा। जी लेकिन जो टूल्स बता रहे थे सर, जंगल स्कोर, हीलियम जंगल टैंक, स्काउट हीलियम डैम, जी जी। ये मतलब पेड पेड टूल है। हाँ जी हाँ जी, ये पेड टूल है बिल्कुल, मैं आपको दिखा देता हूँ। इनकी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है। जी जी शेयर्ड सब्सक्रिप्शन मिल जाती है, आपको ऐसा दूसरी सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती। एक मिनट मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अब जो है ना ये कंपल, ये अमेजोन पे जाके आप सर्च करते हैं। ये सर इसका अमेजोन का होम पेज है। जी जी अमेजोन का होम पेज, अमेजोन यूएस का। सेलर सेंटर का था। सेल सेंटर भी आपको दिखाएंगे आगे जाके, तो उसकी बारी आएगी। तो अकाउंट जब बन जाता है फिर आता है जी वो। जी वो अकाउंट ही था बेसिकली, वो सेलर अकाउंट को कहते हैं, सेलर सेंट्रल। ये जैसा इस पे लिखा आ रहा है स्पॉन्सर्ड, ये पीपीसी चल रही है। जी जी ये बीबीसी चल रही है। अब इसमें एडवांस पीपीसी का कैसे पता लगेगा? मतलब मतलब ये सिंपल पीपीसी है या एडवांस पीपीसी ये है? नहीं, वो तो ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक्स, आपको ये नहीं पता ना ये बंदा कितने पैसे दे रहा है, ये कितने दे रहा है, ये प्रॉफिट में है या लॉस में। आप जाएं कॉलेज में जाएं तो कॉलेज में जो है वो आपका जो फर्स्ट ईयर भी है, सेकंड भी है, थर्ड भी है, फोर्थ भी है, फिफ्थ भी है, सिक्स भी है, ठीक है ना। तो ये जैसे इसी तरह से है कि आपने कितना एक्सप्लोर किया, कितना पढ़ा, कितनी स्ट्रेटजीज आपके पास हैं। आप इसकी एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं। और वो हर बंदे की अपनी होगी। नहीं कुछ तो ग्लोबल सेट्स हैं जो है फाउंडेशन हैं, वो तो उसके बाद रहेंगे, फिर स्ट्रेटजीज हैं वो बिल्कुल जो है वो डिफर करती हैं। वो तो ऑब्वियसली रहेंगे ही रहेंगे जो स्टैंडर्ड पैरामीटर्स है, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स जाना है तो फिर आपको अपनी उसमें कुछ ना कुछ लगानी पड़ेगी स्ट्रेटेजी। जो है ना स्टैंडर्ड कुछ होती हैं प्रैक्टिसेस, उस पर फिर चीज़ें ट्राई करते हैं कि किस तरह से अनफोल्ड होती हैं। कुछ चीज़ें किसी प्रोडक्ट पे चलती हैं, कुछ किसी पे चलती हैं, बिल्कुल वो ऑब्वियस सी बात है कि हर चीज़ एक ही प्रोडक्ट पे नहीं चलती। स्पीड कुछ स्लो है नेट की। जी हाँ ये डाटा लोड कर रहा था हीलियम का, मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि इसमें क्या होता है, टूल दिखाना चाह रहा था। जैसे ये प्रोडक्ट है सर, ये सामने मतलब ये जो आ रही है जी जी क्लिपर सा, अब ये खाली सिर्फ डोर स्क्रैपर के लिए तो यूज नहीं हो सकता, इसकी मल्टीपल यूजेस भी तो हो सकते हैं। होने को तो हो सकते हैं, लेकिन इसका वो काम यही है। इसको किसी और सेंस में भी हम यूज करवा सकते
मेंशन करने से तो नहीं है ना कुछ। अब लैपटॉप है, अब जिस नाम से मेंशन काम तो उसका लैपटॉप ही है ना। अब जिस तरह से ये लाइट है, इसका तो वो जो है सेम फंक्शन है। अच्छा जी, ओपन हो गया। तो ये इस तरह से है जी, ये मैंने आपको हीलियम दिखाया। ये बेसिकली बता रहा होता है कि अब ये बता रहा है जी ये सेलर्स हैं, ये सबकी लिस्ट आई हुई है 60 सेलर्स दिखा रहा है, ठीक है जी। अब ये इसमें बता रहा है कि हर सेलर का रेवेन्यू कितना है मंथली, ये कितने कमा रहा है पैसे, ठीक है जी। ये देखें, ये जो है 29,000 कमा रहा है, ये 70, ये 15, इसी तरह ये सारी डिटेल्स, इनके रिव्यूज़ कितने हैं, A to Z हर चीज़ आ रही है। अच्छा, यहाँ से आप जाते हैं तो ये आपको दिखा रहा है कि जो है डिमांड कितनी है। ये इस कीवर्ड को, डॉव स्क्रैपर को, एक मंथ में तकरीबन 12,000 पीपल इसको सर्च कर रहे हैं। परसेंट ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। थोड़ा सा तो होता है डिफरेंस 5-10% का, लेकिन ये ओके है, इस पर हम रिलाई करते हैं। अप्रॉक्सीमेट मतलब कि 50-60 का हो ना, फिर आप कहें 90% जो है ना एवरेज बताता है। ये देखें ना, ये बता रहा है कि 11,000 बंदे इस कीवर्ड को जस्ट सर्च कर रहे हैं। आप इसकी हिस्ट्री भी देख सकते हैं कि सेल्स भी बता रहा है, एवरीथिंग, ये सारी डिटेल्स बता रहा है। ये जैसे आपको जो है एक ग्लिम्स दे रहा हूँ कि स्टार्ट किस तरह से होता है काम, कौन इसको सेल कर रहा है, टीयर साइज क्या है, बाय बॉक्स किसके बाद से, कितने रिव्यूज़ हैं, इमेजेस ये कितने वो जो आपने पिछला पेज ओपन किया था अमेज़न वाला, उसी सारा वो लिस्ट कर दिया जी। जी 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 जी, उसी के ऊपर उसने सब सेलर्स का डाटा उठाया है कि कौन सा सेलर कितनी सेल कर रहा है, सारी डिटेल्स उनकी, उनका ऑर्डर भी वही होता है जो पीछे वो पेज है। हाँ, उसी ऑर्डर में। ये देखें, ये ऑर्डर आ रहा है, ये ऑर्डर आ रहा है, उसी ऑर्डर में दिखा रहा है, ऑर्गेनिक ऑर्डर में। ऑर्डर इन द सेंस, मतलब कि ऑर्गेनिक रैंकिंग के हिसाब से, जिस लिहाज से वो शो हो रहे हैं ना जो टॉप पे, उस लिहाज से ये आप देखेंगे ना। डिपेंड करता है उसके BSR के लोगों की तरफ है। हाँ, ये जो टॉप पे होंगे उनकी सेल ज़्यादा होगी यूजली, और जो जैसे आप जो है नीचे जाते हैं सेल कम होती जाएगी। ये देखें, जैसे जैसे आप जो है नीचे आते जाएंगे ना, ये देखें सेल के कॉलम में सेल्स कम होती जा रही हैं। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? चलें, ठीक है जी, थैंक यू।